80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, मीडिया अथवा जनसंचार माध्यम किसी भी समाज या देश की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब होते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक फलक पर क्या कुछ घटित हो रहा है, इससे आम जन मीडिया के द्वारा ही परिचित होते हैं। जनसंचार माध्यमों के विभिन्न रूपों ने आज दुनिया के लगभग हर कोने तक अपनी पहुंच बना रखी है। मीडिया की शक्ति का आकलन उसकी व्यापक पहुंच के मद्देनज़र किया जा सकता है, लेकिन इतनी शक्तियों और लगभग स्वतंत्र होने की वजह से मीडिया की देश और समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। इसीलिए लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है। सामान्यतया लोकतंत्र की 3 विषमताएं होती हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु जनता के जागरूक न रहने पर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है जो ऊपर से जनता के हितों की बात करते हों, किंतु वास्तव में अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ रहे हों। जनता आतंकित होकर भी किसी बाहुबली या अपराधी का चुनाव करने को विवश हो सकती है। जनता को अपने हितों को समझना भी जरूरी है। जटिल आर्थिक और सामाजिक संरचना में जनता को संकीर्ण जातिगत या क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण समाज के विशाल हितों के बीच अंतर करना होता है और उसका कोई भी गलत निर्णय जटिल समस्याएं खड़ी कर देता है। इस प्रकार स्वस्थ लोकमत का निर्माण आवश्यक हो जाता है। लोकमत के निर्माण में मीडिया की भूमिका सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण होती है। मीडिया से तात्पर्य जनसंचार के माध्यमों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न तथा चलचित्रों से है। समाचार पत्र विविध घटनाओं, समस्याओं एवं विचारों के संबंध में जनता को सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं और साधारणतया समाचार पत्रों में प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के आधार पर ही जनसाधारण सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाचार पत्र के संपादकीय अंश द्वारा पाठकों के विचारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। समाचार पत्र जनता की बात को शासन तक और शासन संबंधी तथ्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। शिक्षा के
प्रसार के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों पर जनता नज़र रखना चाहती है और समाचार पत्र इसके लिए भरपूर सूचना सामग्री जनता तक पहुंचाते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं में राजनीतिक जीवन और सामाजिक आर्थिक विषयों का विस्तृत विवेचन होता है, जिसे पढ़कर जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी प्राप्त करती है। धन्यवाद।